जबलपुर में महिमा कल्याण महिला समिति और तेजस्विनी महिमा फाउंडेशन का 14 फरवरी को भव्य विवाह परिचय सम्मेलन होगा। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। महिमा कल्याण महिला समिति और तेजस्विनी महिमा फाउंडेशन के द्वारा 14 फरवरी को विवाह परिचय सम्मेलन होगा। इसमें शारीरिक दिव्यांग, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, सामान्य हिंदू, सिंधी, पंजाबी सभी हिंदू राष्ट्रीय स्तर पर परिचय सम्मेलन रखा गया है। इसमें जितने जोड़े तैयार होंगे उन्हें अक्षय तृतीया पर विवाह सम्मेलन उनका किया जाएगा। देश में शाही शादी में लाखों का खर्च होता है। दिखावे में अथक खर्च बचाने के लिए संस्था के द्वारा परिचय सम्मेलन किया जा रहा। यह सम्मेलन संस्था की अध्यक्ष पूजा पंजवानी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। जो बाहर से आ रहे उनके लिए रहने की व्यवस्था गोकुल दास धर्मशाला में की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि धर्मशाला में दिव्यांगों के साथ 2 व्यक्तियों का और सामान्य व्यक्तियों के साथ 1 व्यक्ति के रहने की व्यवस्था की गई है। 14 फरवरी के कार्यक्रम के लिए धर्मशाला से मानस भवन के लिए बस सुबह 10 बजे लेकर जाएगी और शाम 6 बजे लेकर वापस जाएगी। भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दिव्यांगों और सामान्य छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिचय सम्मेलन, ऑर्केस्ट्रा के द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। खेलों के खिलाड़ियों को सम्मान, विशेष अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। इस सम्मेलन में कार्यरत संस्था के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला, सचिव कमलेश शुक्ला, सह सचिव उत्तम राव, संगठन मंत्री सुभाष विश्वकर्मा, संभाग प्रभारी सविता केवट, संगठन मंत्री रीना पटेल, मीडिया प्रभारी सृष्टि जैन, सहायक मंत्री पार्वती देवी, जिला अध्यक्ष रंजीता गढ़वाल, प्रदेश मंत्री रीना राय, विशेष सहयोगी मधु देवी सिंह और अन्य सदस्यगण शामिल रहेंगे। नमस्कार। महिमा महिला कल्याण समिति और तेजस्वी फाउंडेशन की तरफ से जो हमारा 14 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए मैं सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। और हमारी ये अध्यक्ष पूजा जी इस कार्यक्रम को करना चाह रही हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी इसमें आएँ और अपना सहयोग प्रदान करें। इसमें हम विकलांग और सभी समुदाय के लोगों का जो परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सहभागिता दें, अपना समय दें। और हम आपसे यही निमंत्रण पत्र देने का आपको सहयोग करना चाहते हैं। आपसे जो भी बनता है आपका सहयोग और आपका मदद बस रही है। आपका नाम? मेरा नाम रीना है और मैं इस पर मंत्री पद से। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अध्यक्ष पूजा पंजवानी, महिमा कल्याण महिला मंडल एवं तेजस्विनी महिमा फाउंडेशन की। हमारी संस्था की तरफ से 14 फरवरी को एक कार्यक्रम रखा जा रहा है जो शारीरिक दिव्यांग, विधवा, विधुर, तलाकशुदा एवं सामान्य जो हिंदू, सिंधी, पंजाबी तीनों राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। ये कार्यक्रम करने का जो मेन उद्देश्य है, उसमें कई कन्याएं ऐसी हैं जो पढ़ लिख तो जाती हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही दहेज के कारण। यहाँ कई लोग दिखावे के चक्कर में 5 लाख 10 लाख खर्च करते हैं लोन उठा के। तो इस सब जो समाज में ये दिखावा हुआ है उसको रोकने के लिए हमने एक परिचय सम्मेलन किया गया है। और जो शारीरिक दिव्यांग और विधवा है उनका इसीलिए कि इन फ्यूचर एक पार्टनर होना जरूरी है जो अपना दुख सुख बांट सके। इस उद्देश्य को लेकर जो हमने परिचय सम्मेलन किया गया है उसमें आप सभी अपना सहयोग दें, आएँ और जितने जोड़े तैयार होंगे उन जोड़ों की हम अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल को विवाह सम्मेलन रखेंगे। हमारी संस्था में जो ये स्टार्ट किया गया था कार्यक्रम, इसमें हमारे उपाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला और सचिव कमलेश शुक्ला जो स्टार्टिंग किया था, उसमें हमने एक थीम रखी थी। अब जो टीम भी लेकर चल रही है कि एक 5 एकड़ का जमीन हम ले रहे हैं, जिसमें एक साइड दिव्यांग बच्चों को स्कूल हॉस्टल होगा, एक साइड वृद्धाश्रम होगा, बीच में गार्डन, एक छोटा सा हॉस्पिटल। जो वृद्ध होंगे उनको बच्चों को प्यार मिलेगा और जो विकलांग होंगे उनको माँ बाप का प्यार मिलेगा। ये जो हॉस्टल तो आपने जबलपुर में, इंडिया में बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये हॉस्टल जो होगा ये अद्भुत होगा। क्योंकि मैंने जितने हॉस्टल सर्च किए हैं ना, उसमें ये पाया है कि जब बच्चों को हम लोग एक हॉस्टल में दे देते हैं दान में, तो दोबारा उन्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन हमारी जो संस्था में एक नया सिस्टम रखा जाएगा कि सैटरडे को पेरेंट्स अपने बच्चे को ले जाएं और मंडे को आके छोड़ के जाएं। इससे क्या है कि
पेरेंट्स और बच्चों की दूरियां बनी नहीं रहेंगी। और हमने एक चीज़ और देखी है कि दिव्यांगों का बच्चों का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। हमारी संस्था जितने भी हमें दिव्यांग बच्चे आते हैं उनका हम बर्थडे मनाते हैं, और साथ में जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट आते हैं उनमें हम एक सर्च करते हैं कि इन बच्चों में क्या कला है। हम उनको शिक्षा तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको अपने पाँव पे मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ रोजगार सिखाते हैं। इसी रोजगार के दौरान अभी हमने अगरबत्ती और दिया बाती और इसके अलावा हमने झूले बनाने, बहुत सारे हमने उनको कार्य को सिखाया गया है बच्चों को। हम चाहते हैं कि यदि ये हमारी छोटी-सी बात किसी समाज में जा रही है और उनको लगता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं और इस संस्था का हमें मदद करनी चाहिए, तो हमारा एक एनजीओ का अकाउंट नंबर है और उनका फ़ोन पे नंबर है 8319190448। हम ये नहीं बोलते आप हमें लाखों रुपए दें, लेकिन आप 10 रुपए भी देंगे ना तो हमें लाखों के बराबर होंगे, क्योंकि दिल से दिया हुआ दान की कोई वैल्यू नहीं होती, वो अमूल्य होता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम उत्तम राव है। मैं तेजस्विनी महिला फाउंडेशन जैसे पद पर हूँ और 14 फरवरी 2025 को दिव्यांग विधवा विकलांगों का शादी सम्मेलन किया जा रहा है, विवाह परिचय सम्मेलन किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता पूजा पंजवानी जी कर रही हैं। कृपया हम चाहेंगे कि पूजा पंजवानी जी इसके बारे में पूरी जानकारी दें। धन्यवाद। 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को जो हमारे शहर दिव्यांग विधवा और विद्युत तलाकशुदा एवं सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन किया जा रहा है मानसरोवर में। और इसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो अपने पास करीबन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, रीवा, जबलपुर, भोपाल से, उन सभी के लिए मैंने व्यवस्था की है। उसमें मैंने एक गोकुल धर्मशाला खरीदने की व्यवस्था की है। वहाँ पे 10 बजे एक बस आएगी, बस के द्वारा वो मानसरोवर में और अतिथियों को पहुँचाया जाएगा। वहाँ पे महापौर जी मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद हमने एक ऑर्केस्ट्रा भी रखी की है, जिसमें मेहमानों के लिए मनोरंजन के लिए है। और शाम को 6 बजे बस उनके द्वारा धर्मशाला में पहुँचाई जाएगी। और बीच में इसके लिए उन्होंने लंच की व्यवस्था भी की है। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि समाज में दिखावे के लिए लोग 5 लाख 10 लाख एक दिन खर्च कर रहे हैं। एक सामूहिक विवाह से वो दिखावा खत्म होगा। इसके अलावा कई ऐसी प्रकृति हमने पाई है कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, उनका लाइफ जीवन अकेले कटता है। तो हमने ये सोचा कि एक विधवा विवाह, तलाकशुदा और यदि एक दिव्यांग लोग का परिचय सम्मेलन किया जाए तो हो सकता है कि उनकी एक जोड़ी बन जाए और लाइफ कुछ अच्छे से कट जाए। इसलिए हमने ये सम्मेलन किया है। और सम्मेलन के द्वारा जितनी जोड़े तैयार होंगे वो अच्छे तरीके 30 अप्रैल को उनका व्यवहार किया जाएगा। पूजा पंजवानी के अध्यक्षता में मैंने भी कार्य करने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को लेते हुए कुछ देखना चाहते हैं कि आगे और भविष्य में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। जो भी विवाह में परिचय सम्मेलन में उनसे जुड़ के जो छोटी छोटी बातों को हम लोग गौर करेंगे, उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ने का संचालन करेंगे। उसको देखते हुए आगे भी और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का प्रति करते हैं। थैंक यू।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।